Hello, hello. How are you all? My name is Ipsa, and we are on Ipsa Education channel, and we have done the 6 cases of how images are formed, right, for a concave mirror. Okay, I've used a short form for concave mirror just to save time and be more aware of the symbol. तो जब 6 केसेस बना चुके हैं हम कि कैसे इमेज बनती है, कैसे इंसिडेंट रे होती है, कैसे रिफ्लेक्टेड रे जानी है, तो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज वी डोंट नो व्हाई देयर आर 6 केसेस ओनली. मतलब व्हाई एक छोटे से मिरर के लिए व्हाई डू वी हैव टू ड्रॉ सो मेनी केसेस? सो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. नहीं, क्वेश्चन तो सिंपल नहीं होता है. The answer is very simple. The question is always difficult. Okay, so this is a typical concave mirror, principal axis, pole, focus and. अब आप एक ट्री समझ लो ऑब्जेक्ट को, करेक्ट, या कुछ भी समझ लो, ट्री समझ लेते हैं. इट्स ईजी टू अंडरस्टैंड थ्रू अ ट्री. ये कॉन्केव मिरर है. सपोज इसके 20 मीटर्स पे फोकस है और अनदर 20 मीटर्स पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है. नाउ सपोज द ट्री इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द मिरर. ये मिरर है, यहाँ से 5 मीटर दूर ट्री है. तो हम वो ट्री कहाँ बनाएंगे? हम वो ट्री करीब करीब यहाँ बनाएंगे. ओके, ये हो गया एक. या हम इधर से शुरू कर सकते हैं. अगर ट्री समझ लो 400 मीटर दूर है, 400 मीटर अवे, तो ट्री कहाँ मिलेगी? 40 और 400 तो पता नहीं कहाँ पहुँचने वाला है, आउटसाइड माई बोर्ड ऑल्सो. तो उस चीज़ को कहते हैं दैट द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी. व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी इज व्हेन it's not at all visible in the diagram, it's very far away. That is called object at infinity. वो हम डायग्राम में ड्रॉ ही नहीं कर सकते. ठीक है, इस पे लिख देते हैं इसके आंसर्स. When object is at infinity, what happens? Object is not इन डायग्राम. फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो बड़ा गंदा सा डेफिनेशन हो गया, व्हाट इज ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी. बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज इट सेंड्स पैरेलल रेज. जो ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी होता है या कोई भी चीज़ इन्फिनिटी की होती है, इट सेंड्स पैरेलल इंसिडेंट रेज. सो इंसिडेंट रेज कमिंग फ्रॉम दैट ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज पैरेलल टू ईच अदर. सो वी कैन से it object sends incident rays. Do you remember the first case? उसमें हमने parallel rays बनाई थी. Okay, why I don't write and keep these days is because I got a feedback कि आप पहले से लिख देते हो ना, तो एक तो बहुत मेसी हो जाता है और समझ भी कम आता है. So I typically write the heading now, and the answers or the explanation, or like drawing the complete sentence, drawing the full diagram, I do it in front of you all. ओके, अब तो एक तो हो गया कि ऑब्जेक्ट 400 मीटर्स पे. दूसरा ऑब्जेक्ट सपोज थोड़ा इतना दूर नहीं है, थोड़ा सा पास है, शायद 100 मीटर्स पे.
ओके, ये मिरर है यहाँ से 100 मीटर्स अवे है, तो 100 मीटर्स कहाँ से आएगा? 40, अच्छा चलो 100 मीटर नहीं, 50 मीटर्स अवे है। 100 भी क्योंकि हमारे स्केल पे दिखेगा ही नहीं। 40 और करीब करीब यहाँ पे 100 आ जाएगा। अगर इसको हम 10 मान लें तो हमारी जो ट्री है, ऑब्जेक्ट है, इट शुड बी स्टैंडिंग हियर। ये हमारा डिस्टेंस हो गया 50 मीटर्स। इसको कहते हैं बियॉन्ड सी। ठीक है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट है 30 मीटर्स पे तो कहाँ खड़ा होगा? ट्री कहाँ होगी? 20 और 10, ट्री यहाँ खड़ी हो जाएगी। नहीं, खड़ी नहीं हो जाएगी, वो पहले से ही वहाँ खड़ी है। अगर ऑब्जेक्ट है 20 मीटर्स पे, अगर ऑब्जेक्ट है 40 मीटर्स पे तो कहाँ होगी? वो एकदम सी से कोइंसाइड करेगी। अब देखो, हमने ऑलरेडी 5 बना दिए हैं ट्रीज, और एक हम कह रहे हैं कि हमें तो नज़र भी नहीं आ रहा। और इन सब के जो ये सब क्या है? ये ऑब्जेक्ट पोजीशंस हैं कि हमारी ट्री कहाँ 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 हो सकती है। ठीक है, और क्योंकि इन सब की इमेजेस आपस में से एकदम अलग होती हैं, द इमेजेस आर एब्सोल्युटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। मतलब इसकी इमेज और इसकी इमेज एकदम डिफरेंट होंगी फ्रॉम ईच अदर, इसकी इमेज और इसकी इमेज एकदम डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। दैट्स व्हाई वी हैव टू ड्रॉ सेपरेट इमेजेस फॉर ऑल 6 ऑफ देम। ठीक है, नाउ इज इट क्लियर व्हाई डू वी हैव 6 केसेस? बिकॉज देयर आर 6 ऑप्शंस ऑफ पोजिशंस and the image formed by each position is completely different from other position. दूसरे पोजीशन से इमेज एकदम अलग होती है, इसलिए हमें 6 अलग अलग बनाने पड़ते हैं। ठीक है ना, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे नहीं होता, सो वी स्टार्ट फ्रॉम हियर where the object is not infinitely away. Not infinitely away means it is somewhere like this. You can see the object somewhere. So when the objects are close by or visible or not infinitely away, what they do, see object के लिए क्या important है? Incident ray या reflected ray? Object के लिए important है incident ray, और image के लिए क्या important है? उसके लिए important है रिफ्लेक्टेड रे। हम ये ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, राइट? और ऑब्जेक्ट भी वो जो पास में है, मिरर के पास है, मेरे पास नहीं है, मिरर के पास है। इन दिस केस इट विल बी सेंडिंग डाइवर्जिंग इंसिडेंट रेज। It will send incident rays to the mirror and they will be diverging from each other. I don't know if you remember, कोई भी केस लेके हम एक तो पैरेलल टू द एक्सिस बनाते थे और एक इंसिडेंट रे फोकस पे बनाते थे। Now is this diverging or no? Yes, this is called diversion. Okay, तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं that incident rays are diverging. जैसे इसमें लिखा है ना, इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, इस केस में क्या होता है? इंसिडेंट रे आर डाइवर्जिंग, दूर दूर जा रही होती है। अब ये क्या है? व्हेन इमेज फॉर्म्ड इज एट इन्फिनिटी। अब जब इन्फिनिटी पे इमेज फॉर्म होगी तो इन्फिनिटी जैसा ही कुछ होगा ना। इसमें क्या था? द ऑब्जेक्ट सेंस, ये अगर ये ऑब्जेक्ट है, इट विल मेक अ ट्रायंगल डायग्राम, तो इट इज सेंडिंग ऑलमोस्ट पैरेलल रेज। देखो, इट इज सेंडिंग ऑलमोस्ट पैरेलल रेज। तो अब अगर इमेज बनानी है, इमेज के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? रिफ्लेक्टेड रेज। तो इमेज जब बनी है तो
उसकी रिफ्लेक्टेड रेज ये हो जाएंगे उसके रिफ्लेक्टेड रेज. दे विल नीड टू बी पैरेलल टू ईच अदर, क्योंकि इन्फिनिटी पे जो भी होगा वो पैरेलल टू ईच अदर होगा. अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो इंसिडेंट रेज विल बिकम पैरेलल टू ईच अदर. इफ द इमेज इज एट इन्फिनिटी, reflected rays will become parallel to each other. You can write this, that reflected rays are parallel okay. Is there anything else we want to cover in this? Okay, I think that's it. Thank you.